दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे शक्तिशाली देव कौन है, आप कहेंगे विष्णु, शिव, ब्रह्मा। लेकिन हिंदू पुराणों में एक देव है जिसे देवराज कहते हैं, यानी देवताओं का राजा। उसका नाम है इंद्र। वज्र उनका हथियार है, ऐरावत उनका हाथी है, स्वर्गलोक उनका महल है। लेकिन इसी इंद्र ने एक ऐसा पाप किया जिसके बाद स्वर्ग का सिंहासन हिल गया, देवलोक में कोहराम मच गया और खुद इंद्र एक भिखारी की तरह भटकने लगे। वो पाप था एक ब्राह्मण की हत्या। आज स्पिरिचुअल हब की नई सीरीज में आपका स्वागत है। देवों के अपराध। ये सीरीज उन कहानियों की है जो पुराणों में लिखी हैं, लेकिन जिन्हें कोई नहीं सुनाता, क्योंकि ये सवाल उठाती हैं, अगर देवता भी पाप करते हैं तो इंसान को क्या कहें। आज का एपिसोड है इंद्र का सबसे बड़ा पाप। दोस्तों, पहले थोड़ी बैकग्राउंड समझते हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं। वो 33 कोटि देवताओं के स्वामी हैं। उनकी जिम्मेदारी है सृष्टि की रक्षा करना, वर्षा लाना और असुरों से धर्म की रक्षा करना। लेकिन इंद्र का एक स्वभाव हमेशा से था, घमंड, अहंकार। वो मानते थे कि उनसे बड़ा कोई नहीं, उनकी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और इसी अहंकार ने उन्हें एक दिन अंधा कर दिया। बात उस समय की है जब असुरों की शक्ति बढ़ रही थी। देवताओं को एक शक्तिशाली पुरोहित की जरूरत थी जो यज्ञ करे, देवताओं को बल दे। तब ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को देवताओं का पुरोहित बनाया गया। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर से वो देवताओं के लिए यज्ञ करते थे, दूसरे से पितरों के लिए और तीसरे से असुरों के लिए भी। इंद्र को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा, ये ब्राह्मण देवताओं का पुरोहित है लेकिन असुरों को भी भोग देता है, ये धोखा है। और इसी क्रोध में इंद्र ने अपना वज्र उठाया। एक पल में विश्वरूप के 3 सिर धड़ से अलग हो गए। एक ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप क्या है? ब्रह्म हत्या, यानी एक ब्राह्मण की हत्या। और इंद्र ने यही किया था। पुराणों के अनुसार इस पाप के साथ ही इंद्र के शरीर में एक अजीब बदलाव आया। उनका शरीर कांपने लगा, वज्र हाथ से छूट गया, शक्ति क्षीण होने लगी, स्वर्ग लोक में अंधेरा छा गया। और फिर विश्वरूप के पिता ऋषि त्वष्टा को पता चला उनके पुत्र की हत्या हुई थी। उनका क्रोध अग्नि से भी तेज था। त्वष्टा ने एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ, वृत्रासुर। वृत्रासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र को युद्ध में हरा दिया, देवलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र भाग गए, छिप गए, एक कमल के डंठल में छुप कर बैठे रहे। देवराज भिखारी बन गए। अंततः भगवान विष्णु और ऋषि दधीची की सहायता से इंद्र ने वापसी की। ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी, उन्हीं से वज्र बना और वृत्रासुर का वध हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और पेंच था। वृत्रासुर भी एक ब्राह्मण था, यानी इंद्र ने एक नहीं 2 ब्राह्मणों की हत्या की। पाप पर पाप। तो क्या इंद्र को कोई सजा नहीं मिली? मिली, जरूर मिली। पुराण कहते हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप एक जीवित प्राणी की तरह इंद्र का पीछा करने लगा। जहां वो जाते वो पाप उनके साथ होता। इंद्र ने तपस्या की, प्रायश्चित किया, गंगा में स्नान किया, विष्णु की शरण ली और अंत में उस पाप को 4 भागों में बांटा गया, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में। इसीलिए पृथ्वी में गड्ढे होते हैं, वो इंद्र के पाप का हिस्सा है। नदियों में कभी कभी बाढ़ आती है, वृक्षों से रस टपकता है, स्त्रियों को हर महीने एक विशेष समय आता है। ये पुराणों की व्याख्या है उन प्राकृतिक घटनाओं की जो तब अजीब लगती थीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। इंद्र देवराज थे, फिर भी उनका अहंकार उनके पतन का कारण बना। दूसरी बात, एक बुरे काम की चेन रिएक्शन होती है। एक पाप ने दूसरे पाप को जन्म दिया, एक गलती ने पूरे देवलोक को संकट में डाल दिया। तीसरी बात, पश्चाताप की शक्ति असीमित है। इंद्र ने पाप किया लेकिन उन्होंने प्रायश्चित भी किया और इसीलिए वो आज भी देवराज हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ इंद्र की कहानी है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे एक एक देवता ने पाप किया और उसका क्या परिणाम हुआ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रह्मा के उस पाप की जिसके कारण उनका 5वां सिर काट दिया गया और जिस कारण आज पूरी भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है। ये कहानी इतनी रहस्यमय है कि आप सोचते रह जाएंगे। अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, वो एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट में लिखिए जय श्री राम अगर आप मानते हैं कि हर पाप का फल मिलता है। और स्पिरिचुअल हब को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि इस सीरीज का कोई भी एपिसोड मिस न हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।